हेलो, अरे यार, हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में। अम्ल क्षार तथा लवण का क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 है कि 5 है? तीसरा है, नहीं चौथा है। अम्ल क्षार तथा लवण का क्लास नंबर 4। इसमें हम देखने वाले हैं आज लवण को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे? लवण। लवण है क्या, लवण होते क्या है? अगर बेसिकली हम समझेंगे लवण को तो हम इसको देखेंगे। लवण को हम बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। साल्ट बोलते हैं, ठीक। तो लवण होता क्या है? सिंपल सा आप ले लो यार, नमक ले लो। क्या ले लो? नमक ले लो। क्या ले लो? नमक ले लो। तो जो नमक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। लवण बोलते हैं। लवण होता कैसे, बनता कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक भी नंबर इधर से उधर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखो, अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से, अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। यानी कि जो लवण का निर्माण होता है अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से होता है। किससे होता है? अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से होता है। मतलब हम ये कहें कि अगर हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तब जाकर लवण की उत्पत्ति होती है। सिंपली मतलब ये हो गया, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे लिखना नहीं है अभी, अम्ल प्लस क्षार ये बनाते हैं लवण प्लस जल, ठीक। यानी कि अम्ल तथा क्षार, ठीक, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है? लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। अब जैसे हमने देखना है, HCl ले लिया। क्या ले लिया? HCl ले लिया। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिस दिन मैंने क्लास शुरू किया था अम्ल का, मैंने बताया था कि नाम याद है चाहे नहीं याद है, मैं याद करवाऊंगा, मैं बोला था ना। और ये क्लास लवण तक खत्म होते हो तो सारे नाम याद हो जाएंगे। रट्टा करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, केवल ध्यान से क्लास को देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह एक अम्ल है, प्रबल अम्ल की दुर्बल, तो प्रबल है। क्या है? प्रबल है। सारी चीजें लेकर चलेंगे। एक क्षार ले लिया NaOH, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। OH अगर अंत में आता है तो उसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। अब देखो बेटा, मैंने ट्रिक क्या बताया था कि इसके साथ इसकी अभिक्रिया होती है। याद है ना कि इसका अंत वाला इसका शुरू वाला, कुछ याद आया? इसका देखो, एक चीज ये है, एक चीज ये, एक चीज ये, H अलग है, Cl अलग है, तो ये NaCl क्रिएट करेगा। क्या करेगा? NaCl क्रिएट करेगा प्लस। अब यहाँ जल बनना है, जल का फार्मूला H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो जो NaCl जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, यही हमारा साल्ट है। और साल्ट मतलब होता है नमक, या फिर लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। तो कोई पूछ लिया एग्जाम्पल में, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या होता है जब, चाहे जैसे क्वेश्चन सब मैं लेकर चलता हूं, बेशक टाइम लगेगा। क्या होता है जब HCl की अभिक्रिया NaOH से होती है? व्हाट हैपेंस व्हेन HCl रिएक्ट्स विथ NaOH? तो हमें क्या मिलता है? जब HCl की अभिक्रिया NaOH से होती है तो हमको, जब HCl की अभिक्रिया NaOH से होगी तो हमें NaCl और H2O प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? H2O। तो डिफिनेशन लवण का क्या निकल कर सामने है? तुरंत याद करवाता हूँ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कि अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से जो प्राप्त होता है उसको हम लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। जैसे HCl और NaOH को मिलाने पर NaCl और H2O प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? NaCl और H2O प्राप्त होता है। ये डिफिनेशन हमारे सामने क्या हो गया? लवण का हो गया। किसका डिफिनेशन हो गया? लवण का हो गया। अब चीजों को देखते हैं। इसका जो pH मान होता है ना, एक चीज और मैं बताना भूल गया था, pH वैल्यू, ठीक, ध्यान से देख लेंगे। pH वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ pH? इसको हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक अम्ल क्षार में बताना भूल गया था, जो यहाँ पर जैसे होता है, यहाँ पर है 7, क्या है? 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि जो लवणों का जो pH मान होता है ना, देखो, अब देखो यहां पर क्या है? यहां पर है 0, यहां पर क्या है? 7, यहां है 14।
तो जो लवण का पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक, लवणों का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ये चीज़ दिमाग में रख लो, लवणों का जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। पीएच वैल्यू मैं याद करवाऊंगा ट्रिक के साथ कल वाले क्लास में, कल नहीं जो इसके बाद की क्लास होगी ना, पीएच वैल्यू याद करवा देंगे, कौन सा अम्ल किससे पाया तो ये भी मैं याद करवा दूंगा। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। तो जो लवणों का पीएच मान होता है वो 7 होता है। अब कहेंगे सर अम्ल का पीएच मान कितना होता है? मुझे याद है मैं अम्ल पढ़ाया था तो पीएच वैल्यू नहीं बताया था। ठीक, देखो जो अम्ल होते हैं उनका पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच होता है। कितना होता है? 0 से 7 के बीच। 0 से 7 के बीच किसका पीएच वैल्यू होता है? अम्ल का। जैसे हमने ले लिया नींबू, क्या पाया था? नींबू। नींबू कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। तो जो उसका जो वैल्यू होता है, नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.8। यानी कि देखो ये पीएच वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है, 2 देखो 2 से लेकर 4 और कहीं पर आपको मिलेगा 2 से लेकर 8, 2.8 2.4 मिलेगा। ठीक, दिक्कत भी नहीं रहना है, 2.4 2.8। ठीक, अब देखो जो क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। देखो अम्ल का जो पीएच मान होता है 0 से 7 के बीच होता है। ठीक, लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और जो क्षारक होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। इट्स दैट क्लियर। ठीक, ये चीजें होती है पीएच वैल्यू। क्या होती हैं? पीएच वैल्यू होती है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट, यानी कि लवण के प्रकार। ठीक, तो लवण कितने प्रकार के होते हैं हमें पढ़ना है। कास्टिक सोडा पढ़ना है, बेकिंग सोडा पढ़ना है, NaCl को पढ़ना है। जितने भी लवण होते हैं ना उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो जो साधारण नमक हमारा जो पहला होता है जिसको हम बोलते हैं NaCl, क्या बोलते हैं? NaCl। देखो बेटा मेरा टारगेट यही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद करते चलो, तुरंत ही याद हो जाए। बाद में ये नहीं है कि एग्जाम टाइम में रटना पड़े या फिर जब एग्जाम नज़दीक है तो पढ़ना पड़े, अभी से ही रेडी कर लो। ठीक है ना, कोई पूछ लिया साधारण नमक कैसे बनता है? ठीक, हाउ आई गेट NaCl। तो जो साधारण नमक होता है कैसे बनता है? NaCl है। देखो जब हम HCl में क्या करेंगे? HCl में NaOH मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जब हम HCl में NaOH मिलाएंगे तभी तो हमको NaCl प्राप्त होगा, और लास्ट में क्या प्राप्त होगा? वाटर प्राप्त होगा। ठीक, तो अर्थात कोई अगर ये पूछता है कि NaCl कैसे प्राप्त होता है तो हम यही बोलेंगे कि जब हम HCl में NaOH मिलाएंगे, किसमें? HCl में NaOH मिलाएंगे तो हमको NaCl और H2O प्राप्त होगा। यानी कि NaCl को हम बोलते हैं साधारण नमक भी बोलते हैं। जो खाना हम खाते हैं, जिस खाने में हम नमक का प्रयोग करते हैं ना, वही NaCl है। जो नमक का प्रयोग आयोडीन हो गया, जो भी नमक आप खाते घर पर यूज करते व्हाइट कलर का, दैट इज कॉल्ड NaCl, वही साधारण नमक है। ठीक, तो कैसे बनता है? जब हम HCl में NaOH मिलाते हैं तब हमको NaCl प्राप्त होता है। तो ये तो है बनाने की विधि कि बनाते कैसे हैं। ठीक, ये चीज हो गया कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसके यूजेज की बात करेंगे, इसके उपयोग की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसका यूज पूछता है, क्योंकि दे देगा, कहेगा ये बताओ कि NaCl का यूज कैसे होता है। देखो बेटा सबसे पहला जो यूज होता है बेटा इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा क्या होती है? बर्फबारी होती है। बड़े बड़े शहरों में कई बार टीवी चैनल पे देखे होंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है। ठीक, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पर NaCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ऊपर से नमक खूब ज़्यादा गिराया जाता है, चाहे ऊपर से गिराया जाए चाहे साइड से गिराया जाए, जैसी भी सरकार की व्यवस्था होती है उसके अनुसार नमक गिराते हैं। और बहुत ज़्यादा जब नमक गिराते हैं ना तो जो बर्फ़ होता है वो पिघल जाता है, पिघल के खत्म हो जाएगा। जब पिघलेगा तो किसके रूप में बदलेगा? पानी के रूप में आ जाएगा, वो बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है, न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ देखे होगे, अगर न्यूज़ देखते होगे देखे होगे कि शहर में बहुत बड़ी बर्फबारी होगी, बर्फ पूरा जमा रहता है व्हाइट कलर का, तो उसको हटाने के लिए रास्ते पे चूंकि गिरा रहता है तो उसको साफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा NaCl का प्रयोग किया जाता है। याद हो गया? दूसरा देखेंगे, दूसरा इसका यूज है, किसी का अगर BP लो होता है, क्या होता है? BP लो होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर लो। एक होता हाई, एक होता है लो। देखो ब्लड प्रेशर हाई की दवा तो आती है लेकिन लो की दवा बनी ही नहीं है। ठीक, BP लो की कोई भी मेडिसिन नहीं है मेरे जानकारी के अनुसार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बस BP हाई की दवा है। तो बेटा BP जब लो होता आदमी का, स्वास्थ्य पे मतलब उसका
गंभीर इसका बीपी लो का इफेक्ट पड़ता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, ठीक, इसका मेन चीज़ है ये, चक्कर आने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो जो बीपी लो होता है तो उस समय डॉक्टर क्या कहते हैं, कहते हैं नमक पानी मिलाकर क्या करो, पी लो, नमक और पानी मिलाकर पी लो। तो नमक क्या करता है, नमक जो है शरीर में नमक की कमी हो जाती है। जब बीपी लो होता है तो शरीर में साल्ट की कमी हो जाती है, उसको बरकरार रखने के लिए NaCl दिया जाता है। क्या दिया जाता है, NaCl दिया जाता है। इसका कितना उपयोग हो गया, 2, ठीक। अब देखो सोडियम धातु का जो निर्माण होता है, देखो ध्यान से समझना, सोडियम धातु के निर्माण में, सोडियम धातु के निर्माण में और Cl2 के निर्माण में, यानी कि क्लोरीन गैस होता है ना, क्लोरीन क्या है, एक गैस है, परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, 17 है। क्लोरीन पर धनावेश होता है कि ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है, क्लोरीन ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो एक क्वेश्चन से बहुत का सारा क्वेश्चन मैं निकालकर सामने लाता हूँ। तो सोडियम धातु के निर्माण में, यानी कि Na के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है और Cl2 के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अब उसके साथ साथ हम अगर बेकिंग सोडा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाते हैं, और या फिर हम बनाते हैं धावन सोडा, क्या बनाते हैं, धावन सोडा, इन सब को बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक। तो इसका उपयोग उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब लिखो तो